तो वी लुकअप फंक्शन है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लो, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, लुकअप स्टैंड फॉर सर्च, ठीक है ना। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड लुकअप स्टैंड फॉर सर्च। किसी भी टेबल में, पहले इसको यहां पर समझ लेते हैं, सपोज है क्या ये, तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉलम वाइज सर्च किया जाएगा, ठीक है ना। कॉलम वाइज इन द सेंस कि पर्टिकुलर हमने कुछ आईडीज बना रखी हैं, कुछ नाम दे रखे हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। तो जो भी डेटा है वो कॉलम वाइज लेफ्ट टू राइट सर्च किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, वी लुकअप फंक्शन किसी भी डेटा को कॉलम वाइज सर्च करेगा, वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। सर ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी विजिबल है? यस सर। ठीक, ओके। तो वी लुकअप तो था हमारा, वो क्या था, पर्टिकुलर किसी भी एक आईडी के बेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। सबसे पहले यहां पे एक डेफिनेशन लिख लो। दिस फंक्शन is used to search value in columnar form from left to right on the basis of given search ID और lookup value, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा इसका? इक्वल साइन, वी लुकअप, ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा रेंज लुकअप। ये अपने में कैमरेज ऑन कर लीजिए आप लोग पहले तो। ठीक है, तो आज का जो फंक्शन है हम लोग का वो कौन सा है? वी लुकअप है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी टेबल से आईडी के बेस पर इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करेगा वो केवल लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके सर। हो गया, ठीक है। अब इसका पहले एक बेसिक स्टेप समझ लो, और अगर वो समझ में आ गया तो चाहे जितनी बड़ी टेबल आपको मिल जाए आप इजीली वी लुकअप चला ले जाओगे। सबसे पहली चीज, वी लुकअप की रिक्वायरमेंट क्या है? तो वी लुकअप कहता है कि तुम्हारे पास सबसे पहले कॉलम में, ठीक है, वो वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी टेबल में यूनिक होगी। तो भाई आईडी ही एक ऐसी चीज है जो पूरे टेबल में यूनिक हो सकती है। भाई कस्टमर आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, यही एक वैल्यू है जो रिपीट नहीं होगी। सपोज तुम्हारे पास कहा कि सर मेरे पास आईडी नहीं है,
कोई टेक्स्ट कॉलम है तो रूल तब भी वही है, उस टेक्स्ट कॉलम की एंट्री भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ सिंपल एक आईडी, यहाँ पे देता हूँ नेम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 101 102, सिंपल। ये कुछ मैंने 10 यहाँ पे दे दिए, अमित, यश, किरण, विकास, मोहित, मानस, ठीक है। तो अभी अगर ये छोटी सी टेबल में देख रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम में आईडी है, इसके बेस पर मैं वी लुकअप से कहना चाहता हूं कि नाम मुझे सर्च करके दे दे। नाम के अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन यहां पर हो सकती थी। ठीक है, चलो पहले इतना समझ लो। तो मैंने कहा तुम मुझे क्या बताओगे, आईडी, और वी लुकअप क्या लेके आएगा वहां से, नाम। इक्वल साइन लगाया, वी लुकअप, सबसे पहले क्या चाहिए यहां पर, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कहां टाइप करूंगा मैं, यहां पर, कॉमा, टेबल एरे, यहां पर मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, मतलब पूरी टेबल। F4 से लॉक कर दो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल आईडीज हैं यहां पर, तो पूरी टेबल तो लॉक होगी ना यहां पे, कॉमा। अगला क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये होगी काउंटिंग। आईडी किस नंबर के कॉलम पर है, तो कॉलम नंबर 1, एबीसीडी मत देखना, सीधे काउंटिंग होगी। तो आईडी है कॉलम नंबर 1 पर, नेम है कॉलम नंबर 2 पर, अगली इंफॉर्मेशन 3 4 5। तो हमने यहां पे क्या दे दिया, सिंपल कॉलम नंबर 2, क्योंकि नेम किस नंबर पे है, सेकंड नंबर के कॉलम पर है, कॉमा 0। 0 कहता है एग्जैक्ट मैच, बुक्स में हो सकता है, नोट्स में आप सर्च करोगे तो 0 की जगह पर फॉल्स भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अभी बताऊंगा कब क्या लिखना है, फिलहाल अभी ये लेके चलते हैं। मैंने एंटर किया, ये क्या दे रहा है, एनए दे रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 102। तो वीलुकअप ने क्या किया, मुझे बता दिया कि 102 पर टेबल में किसका नाम चढ़ाया हुआ है। बस समझ आ गई इतनी, फिर से ट्राई करते हैं एक बार शुरू से। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक आईडी बना दी, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगी। उसके सामने कुछ नाम है, मान लो यहां पर तुमने डिपार्टमेंट दे दिया, ये आ गया। इसके आगे तुमने सिटी दे दी है, और ऐसी टेबल आपके पास ऑलरेडी है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि टेबल कहाँ है मेरी, टेबल तो ऑलरेडी मैं इतनी बनवा चुका हूँ आपकी। यहाँ पे दे दिया मैंने, आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ वीलुकअप से कि मैं तुमको आईडी देता हूँ, तुम मुझे नाम और सिटी पता करके दे दो। ठीक है, यहाँ पे गया, इक्वल लगाया नेम के लिए पहले, वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या सेलेक्ट करूंगा मैं, आईडी, कॉमा, टेबल एरे के नाम पर पूरी टेबल, F4 लॉक करने के लिए, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो क्या निकालना था मुझे, नेम, तो नेम किस नंबर के कॉलम पर है, सेकंड पर, 2 कॉमा 0, एंटर। एक चीज आ गया, सिटी लेते हैं यहां पर, इक्वल साइन, वी लुकअप अगेन, लुकअप वैल्यू क्या होगी, अगेन आईडी, कॉमा, टेबल एरे F4, कॉमा, सिटी का कॉलम नंबर कितना है, 4 है, 4 कॉमा 0, कोई प्रॉब्लम, एंटर। हो सर। अब सिंपल आप यहाँ पे कोई भी आईडी मेंशन कर दो रैंडमली, तो अब क्या दे देगा, उस आईडी पर जो भी नेम या सिटी चढ़ाई हुई है। क्लियर है, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये काम का है आपके। अब इतने सेगमेंट को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस अराइज करता हूं, बताना क्या होता है इसमें। सपोज आपकी टेबल यहां है, ठीक है,
मैंने नीचे की तरफ वी लुकअप चलाना है, आईडी और नेम, सिर्फ दो चीजें निकालते हैं। आप मुझे आईडी बता दो और नेम निकल के आ जाए। इक्वल साइन वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में अगेन आईडी, कॉमा टेबल एरे में पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, F4। हाँ जी, अब बताइए नेम का कॉलम नंबर कितना? 6। ठीक, इसीलिए रुका था मैं। कॉलम 6। हाँ सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। ऑनलाइन तो मतलब क्या कुछ भी। ओके, तो जहां से टेबल का सिलेक्शन है, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। यानी अभी भी आईडी कॉलम नंबर 1 है, नेम कॉलम नंबर 2 है, एंड सो ऑन। भाई सिलेक्शन तो इतना ही है, टेबल तो इतनी ही है ना मेरी, तो काउंटिंग तो वहीं से शुरू करूंगा जहां से टेबल शुरू होती है। तो इसके कहने का मतलब मैंने इसीलिए यहां पे दिया कि ये अभी भी 2 पर है और कॉमा 0। लॉजिक बिल्कुल क्लियर, क्योंकि टेबल मैंने इतनी ही सेलेक्ट की हुई है। ठीक है ना? अगर इसके बीच में कोई और कॉलम होता और वो सिलेक्शन का हिस्सा होता, तो ये बन जाता कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो यहां पर अभी भी ये 2,0 है। मैसेज को क्लीन करना मैंने बता रखा है कि नहीं, कैसे करते हैं? ना ना, वो कहाँ चलेगा, तू पावर भी उठा के यहाँ ले आ रहे हो। मैस ये जो मैसेज आ रहा है वी लुकअप वाला एनए करके, मैं कहता हूं जब मैं कोई एंट्री ना करूं या वी लुकअप या कोई फंक्शन अपनी एरर दे रहा है, तो मैं वो अपनी एरर ना दे, मेरी एरर दे। इफ एरर फंक्शन बताया था, तो इफ एरर से क्या करते हो, इन मैसेजेस को क्लीन कर सकते हो कि आईडी नॉट फाउंड, आईडी मेंशन करो, कुछ भी करके दे दिया। अब यहां पर मैं देता हूं 109, क्या गया? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, अब इसको मैं और आगे लेता हूं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जीरो क्या है यहां पर। ठीक है, रेंज लुकअप में दो चीजें होती हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, रेंज लुकअप में दो वैल्यूज हैं हमारे पास, 0 या फॉल्स और या फिर 1 ऑब्लिक ट्रू, या तो 1 लिखो या ट्रू लिखो। ठीक है, अगर तुमने कोई रेंज लुकअप मेंशन नहीं की है, तो वी लुकअप बिहेव करता है 1 की तरह। तो अभी बताता हूं कि कब 1 लगता है और कब 0 लगता है। 0 तो अभी लगा ही दिया है एग्जैक्ट मैच के लिए, तो ये कहता था, क्या यहां पर कह रहा है ये कि इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ट्रू क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, हो गया इतना? चलिए, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ये 0 और 1 अपना काम कर रहे हैं। चलो, यहां पर तुमने एक आईडी मेंशन की है, मान लो मैं ये आईडी कुछ ऐसे लिखता हूं, A-101, ये दिया A-101, क्या नाम आना चाहिए यहां से? एंटर करता हूं मैं यहां पर, नहीं आया, क्यों नहीं आया? आईडी तो है वहां पर, नहीं, A-101 लिखा तो है। हाँ, ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो पहले। इससे मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ 0 अपना काम कैसे कर रहा है। 0 क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे A-101 लिखा तो है, और A-101 यहाँ भी है, प्रॉब्लम क्या है? इसको स्पेस दिया था, यही एग्जैक्ट मैच है। ठीक, तो यानी जब यहाँ स्पेस दिया था तुमने, तो फिर सर्च के टाइम पर भी स्पेस देना कंपलसरी है, क्योंकि 0 अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, मैंने यहां पर एक आईडी मेंशन की है A-101, जिसके पास मैंने क्या दिया है, एक स्पेस दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक,
अब जब मैं यहां पर A-101 दे रहा हूं तो वी लुकअप के अंदर जो जीरो लगा हुआ है वो अपना काम कर गया। वो कह रहा है कि भाई जो तुम दे रहे हो उसमें एक स्पेस भी है, ये तो है एग्जैक्ट मैच। तो जैसी एंट्री टेबल में है हम्म। वैसी ही एंट्री यहां पर भी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड, ये एरर मुझसे हो गई है। मैंने सारी आईडीज भरते समय स्पेस दे दिया है। सोल्यूशन क्या है इसका? और ये सवाल इसलिए दिया है क्योंकि ये मैंने बताया है आपको। भाई मैंने क्या लिखा, ये लास्ट टाइम किसी शीट में हम लोगों ने किया भी था। किसी ने कि सिटी चढ़ा रहे थे और हर सिटी के बाद एक एक स्पेस मार रखा था, जिसकी वजह से इफ वाला फंक्शन अपना काम नहीं कर रहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आया है वो कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बैठ करके कि मैं बैक स्पेस मारता रहूं हर जगह। ट्रिम फंक्शन लगा करके इसको रिजॉल्व किया जा सकता था। तो यहां पर अगर मैं ट्रिम लगा दूंगा वो दिखाई नहीं देता है। जब इसको क्लिक करोगे तो इसके बाद जो तुमने एक्स्ट्रा स्पेस दिया था उसको ये हटा देगा। इस वैल्यू को तुम कॉपी करो और यहां पे पेस्ट स्पेशल की मदद से क्या करोगे, यहां पर वैल्यूज में पेस्ट कर दोगे। ठीक है ना? तो ये सॉल्यूशन था इसके अंदर, ट्रिम फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा जीरो का बिहेवियर जो यहां पे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आप यहां पे आईडी देते हैं, वैल्यू मिल रही है, आप भी खुश है मैं भी खुश हूं। आपने यहां दिया 25580, ये क्या देने वाला है अभी टेक्निकली? एनए देगा। एनए देगा, क्यों देगा? क्योंकि ये आईडी टेबल में नहीं है। क्लियर इतना? ठीक। अब ध्यान से सुनो, मैं दे रहा हूं 109 और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपने आईडी दे दी, क्या टेबल में आईडी है या नहीं? नेम नहीं है, तो वी लुकअप क्या रिटर्न करेगा, ये सवाल होता है इंटरव्यूअर का। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। तुम लोग सो रहे हो क्या? चेक करूं पहले तुम लोग को। नहीं, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, हेडफोन लगाओ पहले सही से तुम लोग। चलो फिलहाल मेरा सवाल ये सुनो। नहीं, ऑफलाइन वाले तो सामने रहते, दिखता रहता है क्या चल रहा है। ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं है। ठीक है? देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया कि अगर मैं क्या बोलो, सुनो सवाल। वी लुकअप एनए कब देता है? एनए वो तब देता है जब या तो आपने आईडी ना मेंशन की हो, या जो आईडी आप दे रहे हो वो टेबल में ना हो, तो वी लुकअप क्या देगा, एनए का एरर देगा। डन, इतना क्लोज करते हैं। अब मैंने कहा 109, अगर कोई आईडी टेबल में है बट उसकी वैल्यू वहां पर नहीं है तो वो देता है जीरो। ये ध्यान रखना। तो अगर 109 पर या किसी सर्च आईडी पर फंक्शन ने जीरो रिटर्न किया है तो सीधे समझ जाना कि आईडी तो है बट वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वहां पर नहीं है। ठीक है ना? इसी तरीके से पता चलता है एक्सेल में कि वी लुकअप में मिसिंग वैल्यूज कहां कहां हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सेक्शन रहता है। कितनी बात समझ में आ गई? ये टॉपिक क्लोज करें पहले जीरो वाला। यस सर। ठीक। अब इस जीरो वाले को एक बार मैं इंप्लीमेंट करवाता हूं थोड़ी देर के लिए आपकी एक बड़ी टेबल पर जो आपने पहले से बनाई है। एम्प्लॉय शीट सभी को याद होगी अपनी, मार्कशीट भी आपने अच्छी खासी बना रखी होंगी, लोन शीट ऑलरेडी आप तैयार कर चुके हो सब लोग। ठीक। चलो, अब जाहिर सी बात है यार, एक तो ये टेबल इतनी बड़ी है जिसमें करीबन आपके पास 100-150 रिकॉर्ड आपने बना रखे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं, बनाए नहीं बनाए आप जानो। ठीक है? अब अगर मैं इस टेबल में वी लुकअप चलाना चाहूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे नेम, टोटल और परसेंटेज पता चल जाए, तो मुझे ये टेबल 3 बार सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। एक बार नेम के लिए, एक बार टोटल के लिए और एक बार परसेंटेज के लिए, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल होगा क्योंकि रिकॉर्ड है 100। क्लियर? इसका कोई सोल्यूशन मैंने दिया था आपको।
अब एक्सेल थोड़ा ऊपर आ गया है यार, ठीक है। हाँ भाई, ये स्नेहा, ये सॉल्यूशन तुमको भी दिया था शायद, तुमने कुछ कहा था मुझसे। हाँ भाई, मेरा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इतनी बड़ी टेबल को बार बार सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा। और ये मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ सारे। इसका एक तरीका मैंने तब सिखाया था जब मैंने आपको विजुअल बनाना बताया था। अभी भी नहीं याद आया? हाँ? पलटो पन्ने पलटो, है ये सॉल्यूशन कॉपी पे ही। स्नेहा, मेरी आवाज नहीं पहुंची बेटा अभी तक? हाँ, पहुंची पहुंची। पहुंच रही है ना? तो मेरा एक सवाल था, वो समझ में आया? हाँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, याद नहीं आ रहा, ये, इसको कॉपी देख रही हूँ। हाँ कॉपी देखो। सर, ये जो एक शॉर्ट। और ये मैंने कल खुशी तुमको भी बताया था यही चीज, कि अगर टेबल बहुत बड़ी होगी तो सिलेक्शन में दिक्कत होती है मुझे। तो इसका क्या सॉल्यूशन था कल? यस सर। अच्छा, टेबल बनाना है, नया टेबल क्रिएट करना है। बेटा ऑफलाइन होते तो मार ही खाते हैं आज, ठीक है। हम्म। अरे भाई मैं, सर। हाँ। सर, हाँ मुझे पता चल गया। वो जो हेडिंग भी चेंज करते हैं ना, कंट्रोल प्लस नेम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट हो जाता है, वो वाला है ना? हाँ, उस पूरी टेबल का एक नाम रख दिया जाए तो बार बार सिलेक्शन नहीं करना हाँ। पड़ेगा। याद आया? भाई अब टेबल, अब यही तो यस सर। रियलिटी, यही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था, यही मैंने कहा था बार बार नहीं बताऊंगा। भाई अब मेरे पास लोन शीट, आपके पास कितने रिकॉर्ड होंगे? लगभग 200 रिकॉर्ड होंगे। मैं कह रहा हूँ यार, एक मैं आईडी दे रहा हूँ, बोला था मैं। उस पर नाम बता दो, और उस नाम के साथ कितनी ईएमआई जा रही है ये बता दो। अब बार बार टेबल तो सेलेक्ट करने जाओगे नहीं। दूसरा क्या होगा इस नाम को देने का फायदा, कि तुम अपना वी लुकअप या कोई भी फंक्शन कहीं पर भी चला सकते हो, ठीक है ना? चलो ट्राई करता हूँ, एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी मार्कशीट को कंसीडर करने जा रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये अराउंड पूरी टेबल यहाँ तक है मेरी, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F3 दबाया मैंने, न्यू क्लिक किया, और इसको मैंने नाम दे दिया स्टड। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? वही पुराना लिखा हुआ है ये। कंट्रोल F3 दबाओ, न्यू करो, नाम देके ओके एंड क्लोज। हो गया। अब बार बार टेबल सेलेक्ट करने का झंझट खत्म, ठीक है। मुझे रोल नंबर के बेस पे क्या क्या चाहिए उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी अभी। तो रोल नंबर के साथ नेम किस नंबर के कॉलम पर है? सेकंड पर है ये। ओके, टोटल जरा काउंट कर लो कितने पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे टोटल है, और 14 नंबर पे परसेंटेज है, ठीक। कहीं भी आराम से बैठो और चलाओ वी लुकअप। आप मुझे बताएंगे रोल नंबर, ठीक है। मैं निकाल के लाता हूं नेम, टोटल एंड परसेंटेज, ठीक। इक्वल साइन लगाया, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमारा रोल नंबर हो गया। टेबल सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम खत्म, ना F4 का झंझट रह गया, ना सिलेक्शन का झंझट रह गया, सिर्फ टेबल का नाम देने की देर है तुम्हें। स्टार्ट दिया था मैंने वहां पे नाम, ठीक है ना? यही मैंने अभी नाम यहाँ पे टेबल का दिया हुआ था, इसके अंदर स्टार्ट लिखा, कॉमा, सेकंड, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। हो गया। फिर से करो, इक्वल, वी लुकअप, रोल नंबर, कॉमा, टेबल का नाम। अब भूल गया तो नहीं, नहीं, अगर भूल गया तो
नहीं नहीं, अगर टेबल का नाम भूल गया हूं मैं तो नाम कैसे रिकॉल करेंगे? F3 बटन प्रेस करेंगे। सब भूले हो, वाकई भूले हो। F3 से सारे नाम दिख गए तुम्हें वहां पे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल के नाम बनाए थे, तो फिलहाल तो F3 से क्या होता है, तुम नेम को रिकॉल या पेस्ट कर सकते हो सीधे। ये लो, कॉमा 12 कॉमा 0 हो गया, इक्वल साइन वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा F3 प्रेस करके नाम देख लो अपना, अगर नहीं याद है तो, वैसे तो टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा 14 कॉमा 0। तो अब आप अपनी, एक मिनट, आईडी कितने से शुरू हो रही है? ठीक है, तो आईडी नंबर दे देता हूं 15, नितिन शर्मा। ठीक है, ये रहा 53.14 और 186 टोटल। ठीक है, तो ये है हमारा वी लुकअप विद 0, अभी बनाया नहीं है। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो अब आप किसी भी टेबल पर एक बार अपने तरीके से वी लुकअप चला करके देख लो। ठीक है ना, लग रहा है मुझे शीट चेंज करनी पड़ेगी, हम लोग की फाइल काफी हैवी हो गई है इसमें। चलो कोई नहीं, अगला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछूं क्या? क्या कह रहे हो? हेलो, क्या कह रहे हो? ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब हम लोग समझते हैं किसको, यूज ऑफ वन इन वी लुकअप। ठीक है ना, कि वी लुकअप में वन का इस्तेमाल कैसे होता है ये देखना है। तो वन आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास रेंज होगी। यूज ऑफ वन इन वी लुकअप, ठीक है, जब एक स्केल होगी, मतलब एक रेंज है। सपोज 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई नंबर आया, तो मैंने कहा मैसेज ए है। 11 से 20 के बीच में कोई नंबर आया, तो मैंने कहा मैसेज बी है। हाँ बताओ। बोलो बेटा, क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, अब दिख रही है। ठीक है, वो यहां पर चलना है, तो अब इसको पहले समझ लेते हैं। सपोज हमने यहां पे एक नंबर दिया, ठीक है, इसके साथ में मैं एक मैसेज देता हूं। चलो नंबर लेता हूं मैं 0, और यहां लिखा मैंने CCC। ठीक, यहां लेता हूं 11, और यहां लिखा O11। यहां पे लिखा 20, यहां लिखा पाइथन। यहां पे लिखा मैंने 35, यहां पे लिख दिया मैंने DA। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, रैंडम नंबर्स नहीं होंगे। जितनी भी रेंज है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही बनेगी। ठीक है, और 50 मैंने कहा AI एंड ML। अब ये टेबल क्या कह रही है, 0 से लेके 10 के बीच में अगर तुम कोई भी नंबर दोगे तो CCC मैसेज आएगा। 11 से लेके 19 के बीच में कुछ दोगे तो O11 आएगा। 20 से 34 तक कुछ दोगे पाइथन, 35 से 49 तक DA, 50 और उससे ऊपर AI ML। तो जब इस तरीके की रेंज पर हमें कोई काम करना होता है तो हम 0 हटा करके लगाते हैं 1। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग ट्राई करते हैं किसको, तो हम क्या देने वाले हैं, नंबर, और वी लुकअप क्या रिटर्न करेगा हमारा, मैसेज, इक्वल साइन वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने कहा नंबर, कॉमा टेबल एरे। अभी छोटी सी टेबल है तो नाम देने का कॉन्सेप्ट नहीं रखा मैंने। सेलेक्ट कर लो, और यहां क्या प्रेस किया, F4। मैसेज किस नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, कॉमा पहले 0 लगाता हूं मैं। ठीक है ना, एक्सेल अगर कोई भी खाली सेल होती है तो क्या ट्रीट कर रहा है, सामने दिख रहा है तुमको,
अगर एक्सेल में कोई भी ब्लैंक सेल है तो उसकी खुद की वैल्यू क्या मानी जा रही है इस समय? 0 मानी जा रही है। हाँ हाँ वो पता है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहेगा। 10 बजे ओवर हो जाएगा, बाकी जो भी सेक्शन है मैं भेज दूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना। कल जो क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी सभी की, तो वो जस्ट अलीगंज वाले केस की वजह से थोड़ा सा, हाँ इसीलिए है ना। चलो खैर फिलहाल, तो अब मैं यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ आज पे ही मैं, मैसेज देख के हम नहीं आए, मुझे अब नहीं यहाँ पता था ऑफलाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 11 O11 20 O पाइथन, क्योंकि 0 क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच वाला काम कर रहा है। अब यहाँ दे दो तुम 21 एन, इसी 21 को मैंने रिप्लेस करवाया किससे, यहाँ पर। अब ये बन गया तुम्हारा अप्रोक्सीमेट मैच। ये लो, 20 से 21, 20 21 34 तक तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पर, पाइथन। सपोज तुमने 8 दिया तो कितना आएगा, ट्रिपल सी 59 AIM, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा रेंज का काम होता है। क्लियर है, इसकी फोटो क्लिक कर लो आप लोग, फिर इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं सही से एक जगह। हो गया, चलो। अब ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था मेरा, अब इसको वाकई कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आते हैं कुछ एक सेगमेंट पर, हम लेते हैं अमाउंट, ठीक है, और यहां पर देता हूं डिस्काउंट, ठीक। चलो मान लेते हैं यहाँ पे मिनिमम 100, हमने कहा 1% डिस्काउंट होगा, 500 2% डिस्काउंट, 1000 5%, 5000 8%। क्या कहना चाह रही है इसके लिए, यहां पर मान लो इसको और चेंज कर लो, ये अगर कोई भी अमाउंट 1 रुपए से लेकर के 499 के बीच में है तो उस अमाउंट पे डिस्काउंट कितना, 1%। 500 से 999 के बीच में 2%, 1000 से 4999 के बीच में 5%, और 5000 उससे ऊपर 8%। ठीक, हम रैंडमली एक वैल्यू उठा लेते हैं और उसको क्रॉस चेक करने के लिए। तो अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 680, कितना डिस्काउंट लगेगा, ये 2%। 680 इंटू 2%, अमाउंट आएगा 13.6 समथिंग, ठीक। ये क्रॉस चेक करते हैं भी टेबल के अंदर व्यू लुकअप में। तो यहां पर मैं लेता हूं इस जगह पर अमाउंट डिस्काउंट वैल्यू, परसेंटेज नहीं, डिस्काउंट वैल्यू, कि उतने परसेंट लगने के बाद कितना रुपया डिस्काउंट मिलेगा। टैक्स वगैरह का स्लैब ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। अगर टैक्स लगना होता है या इनकम टैक्स लगता है तो उसमें स्लैब ही तो बनते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 0 है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 12% है, ऐसा कुछ बनना है। ये लो इक्वल साइन लगाया, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू अमाउंट, कॉमा टेबल एरे, ये रहा F4, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0। आंसर क्या आएगा, अगर 680 बार एंटर किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, क्यों अरे क्यों, अच्छा 0 है ना, 1 लगा देते हैं। अब कितना आएगा, 2% लिख के आएगा केवल, वो 2% हमें, हाँ इंटू करना पड़ेगा किस पर, अमाउंट पर, ठीक है ना। यानी वी लुकअप वहां से डिस्काउंट का परसेंटेज उठाएगा और इंटू कर देगा हमारे दिए गए अमाउंट पर, 680 आ गया। फोटो क्लिक कर लो इसकी,
क्लियर हो गया? तो मैं आपको सभी को सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार रिव्यू ले लो पूरा आज की क्लास का। कहीं कोई डाउट हो रहा हो, दिमाग में क्लिक ना हो रहा हो तो बताओ। इस वाले में क्या करना था, जो भी तुम अमाउंट दे रहे हो 680, अगर तुम इसका ये इंटू हटा देते हो थोड़ी देर के लिए, तो ये तुमको बताएगा कि 680 पर कितने परसेंट डिस्काउंट लग रहा है। तो क्या बता रहा है कि भाई 2% डिस्काउंट मिल रहा है, बट उस 2% की वैल्यू कितनी? तो मैंने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू काम करो, इस परसेंटेज को अप्लाई कर दो किस पर, मेरे अमाउंट पर। आ गया? तो वो 2% इंटरनली जाकर के क्या हुआ, कैलकुलेट हो गया उसके अंदर। ठीक है, एक बार देख लो पूरा, फिर आगे बताओ इसका, क्योंकि वी लुकअप ही टाइम लेगा आपका, बाकी कोई फंक्शन टाइम नहीं लेता है, क्योंकि इसके फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट अलग अलग चलेंगे अभी। और हाँ, ये कह सकते हैं इंस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए। सर्च को तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइंड कर लें, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अभी और भी काम आएंगे। तो सपोज वहां पे क्या चलता है कि जो भी वैल्यू आपने दी उसके ठीक सामने कौन सा डेटा है वो इंस्टेंटली उठा लेगा, प्लस जो आप चाहते हो सिर्फ वो रिटर्न करेगा। है ना भाई? मैं पूरी टेबल में से, जैसा अभी मार्कशीट में मैंने किया था, तो मैंने पूरी टेबल नहीं निकाली, मैंने कहा उस टेबल में से नाम निकाल लाओ, आधार कार्ड नंबर निकाल लाओ और उसका पिन कोड निकाल लो, बस इतनी चीजें मुझे चाहिए। तो मैंने वीलुकअप बना के दे दिया उसको, ये रहता है। ठीक है ना?